क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले कुछ सालों में ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक्स, खासकर उनके कांस अपीयरेंस में कुछ बहुत ही खास और रिपीटेटिव बदलाव आए हैं? एक पैटर्न है जो अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल साफ नजर आता है। अब ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहराई से जुद्दा मुद्दा लग रहा है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ऐश्वर्या के पिछले 2-3 साल के कांस लुक्स देखें तो एक चीज कॉमन मिलेगी, वो अपने आर्म्स को हर बार किसी न किसी तरह से कवर करती है। चाहे वो ड्रेस का डिजाइन हो, केप हो या फिर दुपट्टा जैसा एलिमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनके हाथों को पूरी तरह छुपा देता है। और ये केवल 1-2 बार नहीं, हर बार। फिर बात करें उनके चेहरे की, उनके हेयर स्टाइल पर गौर करें। हेयर पार्टीशन या स्टाइल ऐसा होता है जो उनके फेस का एक बड़ा हिस्सा कवर कर देता है, खासकर चिन एरिया। ऐसा लगता है मानो जानबूझकर वो अपने चेहरे के कुछ हिस्सों को छिपाना चाहती हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ कांस तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में आनंद अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में उन्होंने रेड फुल स्लीव ड्रेस पहनी थी जिसमें हैवी नेकलेस था जो उनकी नेकलाइन पूरी तरह छुपा रहा था। अगले दिन भी उन्होंने कुछ ऐसा ही आउटफिट पहना। मतलब हर बार कुछ ऐसा जो बॉडी को कवर करता है, खासकर आर्म्स, नेक और फेस। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों? ऐश्वर्या हमेशा से अपने फैशन सेंस और ग्रेस के लिए जानी जाती है। उनके पुराने कांस लुक्स देखें तो वह बेहद एक्सपेरिमेंटल, बोल्ड और कॉन्फिडेंट नजर आती थी। फिर अचानक से यह ट्रेंड खुद को छुपाने का शो क्यों शुरू हुआ? अगर आप 2022 के कांस लुक्स देखेंगे तो वहाँ ऐश्वर्या अब जितना खुद को कवर करती हैं वैसा नहीं था। उस साल उन्होंने एक फ्लोरल बॉडी फिटेड गाउन पहना था जो उन पर जच रहा था और जिसमें वो कॉन्फिडेंट लग रही थी। मगर उसके बाद के सालों में हर लुक ऐसा हो गया है जिसमें वे या तो चेहरा छिपा रही हैं या पूरी बॉडी को कवर कर रही हैं, और दुर्भाग्यवश ये लुक्स उन पर अच्छे नहीं लगते। इस ट्रेंड को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये ऐश्वर्या की खुद की चॉइस है, क्योंकि सिर्फ स्टाइलिस्ट को ब्लेम करना सही नहीं होगा। ऐश्वर्या कोई नई एक्ट्रेस नहीं है, वह मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उन्हें पता है कि उन पर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। इसीलिए अगर ये पैटर्न बार बार देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद चाहती हैं कि उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे आर्म्स, नेक और फेस छुपाए जाएं। अब अगर इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करें तो एक सबसे सीधा जवाब निकल कर आता है, शायद वह अपनी बॉडी को लेकर पहले जितनी कॉन्फिडेंट नहीं रही। ऐश्वर्या का वेट बढ़ रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। एज के साथ वेट गेन होना नॉर्मल है। हार्मोनल बदलाव, मेडिकेशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2012 से 13 में जब वह प्रेग्नेंट थी और उन्होंने वेट गेन किया था तब उन्होंने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की, तब अब क्यों कर रही हैं? उस समय भी उन्होंने कांस अटेंड किया था और एक बॉडी हैगिंग ड्रेस पहनी थी। उनका चेहरा खुला था, मुस्कान कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने ये जाहिर किया था कि वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सहज हैं। तो फिर अब क्या बदल गया? शायद आज का सोशल मीडिया प्रेशर ज़्यादा है। तब जितनी ट्रोलिंग नहीं होती थी, अब हर तस्वीर पर लोग कमेंट करने को तैयार रहते हैं। बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग और भी न जाने क्या क्या। और ये हर किसी को अफेक्ट करता है, चाहे आप मिस वर्ल्ड ही क्यों ना रह चुके हों। अब बात आती है फिलर्स और बोटॉक्स की। ये काफ़ी स्पष्ट है कि ऐश्वर्या ने कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लिए हैं। उनका फेस पहले जितना नेचुरल नहीं दिखता और जब वो स्माइल करती हैं तो वो मुस्कान वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। उनके गाल ज़्यादा फुल लगते हैं एंड फेस की मूवमेंट भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड नज़र आती है। ये ट्रेंड आजकल आम हो गया है। कैटरीना कैफ, मोनी रॉय, सुष्मिता सेन, कई एक्ट्रेसेस ने ऐसा किया है। मोनी रॉय का चेहरा तो अब इतना स्ट्रेच्ड और इनएक्सप्रेसिव लगता है कि लगता है जैसे वह हर समय रोने वाली है। और ऐश्वर्या भी उसी राह पर जाती नजर आ रही है। ये दुख की बात है क्योंकि ऐश्वर्या ने हमेशा ये सिखाया था कि खुद से प्यार करो, अपने नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करो, और अब वही खुद उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश में अपनी असली पहचान खोती जा रही है। आप अगर उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, खासकर पिछले इंटरव्यूज़ और अब के इंटरव्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो फ़र्क साफ नज़र आता है। पहले वो जितनी ओपन और फ्रेश लगती थीं,
अब उनमें एक रिजर्वडनेस है, जैसे वह खुद को छिपा रही हो। और इसके पीछे एक और पहलू हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ। पिछले कुछ समय से ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच दूरियां देखने को मिली हैं। आनंद अंबानी के वेडिंग फंक्शन में भी ऐश्वर्या अकेली अपनी बेटी के साथ पहुंची, जबकि अभिषेक बच्चन और परिवार अलग थे। एंगेजमेंट रिंग पहनना भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो क्या यह सिर्फ बॉडी इमेज इशू है या फिर पर्सनल स्ट्रेस का रिजल्ट भी? शायद दोनों। क्योंकि जब कोई अंदर से टूटता है या थक जाता है तो सबसे पहले वो बाहर नजर आने लगता है, उनके लुक्स में, स्टाइलिंग में, उनकी मुस्कान में। और ऐश्वर्या को देखकर अब यही लगने लगा है कि वो अब पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं रही। और इसमें मीडिया और ऑडियंस का भी हाथ है। हम बार बार ये उम्मीद लगाते हैं कि एक्ट्रेसेस हमेशा ग्लैमरस और यूथफुल दिखें। ऐश्वर्या ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन का टैग उनके लिए बोझ बन गया है, क्योंकि इससे एक परमानेंट एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है कि वो हर वक्त परफेक्ट दिखे। और जब वह ऐसा नहीं कर पाती तो वही लोग जो उनकी तारीफ करते थे ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। यही डबल स्टैंडर्ड है जिससे कई सेलिब्रिटीज़ गुजरते हैं। आज के समय में करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस जो फिल्टर या बोटॉक्स का इस्तेमाल नहीं करती, उन्हें लोग बुढ़ी या आंटी कहकर ट्रोल करते हैं। तो जाहिर है जब आप खुद को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं तो भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, और जब आप खुद को चेंज करते हैं तो भी। तो फिर सेलिब्रिटीज़ करें तो क्या करें? मगर ऐश्वर्या और सुष्मिता जैसी महिलाओं से उम्मीद रहती है कि वह अगली जनरेशन को दिखाएं कि एजिंग एक खूबसूरत प्रोसेस है। बोटॉक्स, फिलर्स या एक्स्ट्रा कवरिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है खुद से प्यार करने की, चाहे उम्र कुछ भी हो। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। क्या आपको भी लगता है कि ऐश्वर्या पहले जैसी नहीं रही? क्या उनका ये नया स्टाइल सच में उनकी चॉइस है या फिर प्रेशर का नतीजा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।